आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। पिता परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करें। हम पहला तीमुथियुस उसका पहला अध्याय उसके 12 को हम लोग जब पढ़ते हैं तो इस प्रकार से लिखा है, जब पौलुस प्रेरित परमेश्वर के उस अनुग्रह के लिए जो उसके जीवन में हुआ उसके लिए वो परमेश्वर का धन्यवाद करता है। परमेश्वर ने जो उसे अपनी सामर्थ्य से भरा उसके लिए वो परमेश्वर का धन्यवाद करता है और इस बात को वो कहता है कि मैं अपने प्रभु यीशु का जिसने मुझे सामर्थ्य दी है धन्यवाद करता हूं कि उसने मुझे विश्वास योग्य समझकर अपनी सेवा के लिए ठहराया। और वो कहता है, मैं तो पहले निंदा करने वाला, अंधेर करने वाला और लोगों को सताने वाला था, क्योंकि मैंने ये अविश्वास की दशा में बोलता है कि बिना समझे बुझे ऐसा कार्य को किया। और वो कह रहा है, परमेश्वर ने जब मुझको सामर्थ दिया, परमेश्वर ने मुझको विश्वास योग्य समझ करके सेवा का कार्य को दिया। आज बहुत सारे लोग परमेश्वर की सामर्थ को पाते हैं, तो क्या वो अपने जीवन में विश्वास योग्य हैं? परमेश्वर हमारा विश्वास योग्य परमेश्वर है और उसने हमें विश्वास योग्य समझकर एक जिम्मेदारी को दिया। ये सेवा का कार्य जब परमेश्वर ने हमें दिया, वो हमें विश्वास योग्य बने रहने के लिए हमको दिया। परमेश्वर ने जब एक दृष्टांत को अपने उसके बेटे यीशु मसीह के द्वारा इस बात को बताया है कि एक व्यक्ति को 5 तोड़े दिए गए, एक व्यक्ति को 2 तोड़े दिए गए और एक व्यक्ति को 1 तोड़ा दिया गया और वो परदेश चला गया। लेकिन जब परदेश से वो वापस आया तो जिसने 5 तोड़े जिसको दिए थे उसने 5 और कमाए और जिसको 2 मिला था उसने 2 और कमाए और एक ने सोचा कि ये तोड़ा बेकार है और उसने उसको मिट्टी में दबा दिया। कई बार हम परमेश्वर के प्रति हमको विश्वास योग्य समझकर एक छोटा सा झुंड परमेश्वर हमको देता है। हमको विश्वास योग्य समझकर परमेश्वर अपनी सेवा को देता है, तो क्या हम परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य हैं? क्या हम उस छोटे से कार्य को लेकर विश्वास योग्य हैं? क्या पौलुस कहता है, मैं तो लोगों को सताता था, लोगों पर अंधेर करता था, लोगों को मारता था, लेकिन मैंने ये सब कुछ जानबूझकर नहीं किया, मैंने अनजाने में अविश्वास की दशा में किया। और इस प्रकार से वो कहता है कि हमारे प्रभु का अनुग्रह, उस विश्वास, उस प्रेम के साथ जो मसीह यीशु में बहुतायत से हुआ, यह बात सच और हर प्रकार से मानने योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया। और इस प्रकार से लिखा, और उसमें सबसे बड़ा पापी मैं हूं। और पौलुस प्रेरित इस प्रकार से कहता है कि मुझको विश्वास योग्य जान करके मेरे अविश्वास की दशा में परमेश्वर ने देखा और मुझको फिर भी परमेश्वर ने चुना। मैं उसके अनुग्रह के लिए उसका धन्यवाद करता हूं। और इस प्रकार से कहता है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया और वो अपनी गलतियों को भी स्वीकार करता है। परमेश्वर ने उसके अंदर, पौलुस के अंदर एक गुण को देखा था। परमेश्वर ने देखा कि ये मुझको नहीं जानने पर भी मुझसे इतना प्रेम करता है कि उसको लगता है कि मैं लोगों को मार रहा हूं तो परमेश्वर को प्रसन्न कर रहा हूं। उसके अंदर ऐसी भावना थी और वो अपनी गलतियों को स्वीकार करता है और इस प्रकार से कहता है कि यीशु मसीह के अनुग्रह को पहचानने के बाद वो कहता है कि सबसे बड़ा पापी मैं हूं। यानी कि उसके जीवन में कहीं ना कहीं परमेश्वर के प्रति एक विश्वास योग्यता थी। चाहे वो परमेश्वर को ना जानता था तब भी, परंतु अब जानने के बाद वो कहता है कि परमेश्वर ने मुझे विश्वास योग्य समझकर ये कार्य को दिया है। और इसलिए कहता है कि मैं अपने लोगों के लिए जो विश्वास करेंगे उनके लिए मुझे एक आदर्श को बनना है। और आज परमेश्वर अपने लोगों से कहना चाहता है कि परमेश्वर ने आपको विश्वास योग्य जानकर आपको सेवा का कार्य दिया है। क्या आप अपने जीवन से परमेश्वर के लिए विश्वास योग्यता को दिखा रहे? परमेश्वर ने आपको कामयाब होने के लिए नहीं बुलाया, परमेश्वर ने आपको फेमस होने के लिए नहीं बुलाया, परमेश्वर ने सिर्फ आपको बढ़ने के लिए और आप लोगों की में नाम शोहरत कमाने के लिए आपको परमेश्वर ने नहीं बुलाया, परंतु परमेश्वर ने आपको एक विश्वास योग्य दास के रूप में परमेश्वर ने आपको चुना है। क्या आपका जीवन परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य है क्या? आज इसलिए परमेश्वर का वचन इफिसी 6 उसका 6 में इस प्रकार से लिखा है,
मनुष्य को प्रसन्न करने वालों के समान दिखाने के लिए सेवा ना करो। यानी परमेश्वर ने आपको विश्वास योग्य जानकर एक सेवा का कार्य को दिया है, इसलिए मनुष्य को प्रसन्न करने की होड़ में आप मत जाओ। लोगों को क्या पसंद है, लोगों को क्या अच्छा लगता है, उसके अनुसार आप उनको प्रसन्न करने में अपना जीवन को मत व्यतीत करो। परमेश्वर ने आपको अपनी सेवा बड़े विश्वास योग्य जान कर दिया। और मूसा के बारे में परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, मूसा अपने परमेश्वर के घराने में विश्वास योग्य दास के समान था। इस प्रकार से इब्रानी 3 उसका हम लोग देखेंगे 2 में लिखा हुआ, अपने नियुक्त करने वालों के लिए विश्वास योग्य था। यानी यीशु मसीह के बारे में कह रहा है, वो भी विश्वास योग्य था। वैसे ही मूसा भी परमेश्वर के सारे घर में वो विश्वास योग्य था। परमेश्वर आपके जीवन में विश्वास योग्यता को देखना चाहता है, जिस प्रकार से वो तोड़े वाले व्यक्ति के जीवन में था। उन्होंने जिनको 5 मिला था, उन्होंने 5 और कमाए, और वहां पर जब स्वामी आता है तो उससे कहता है, तू और 10 नगरों का क्या कर, अधिकारी हो जा, क्योंकि तू विश्वास योग्य रहा, तू थोड़े से थोड़े में भी विश्वास योग्य रहा। यानी परमेश्वर आपके जीवन में विश्वास योग्यता को देखना चाहता है। परमेश्वर ने आपको विश्वास योग्य जान करके आपको सेवा का कार्य को दिया। हालांकि आपका पिछला जीवन आपके परमेश्वर ने देखा, आपकी जंगल का जीवन को परमेश्वर ने देखा। वैसे ही मूसा जब जंगल में 40 वर्ष था, वो अपने ससुर यित्रो की भेड़ बकरियों को चरा रहा था। परमेश्वर ने उसके जीवन में विश्वास योग्यता को परख रहा था। वैसे ही पौलुस कहता है, मैं तो मसीहों को सताता था, मैं उनको बांध बांध कर मारता था, उन पर अंधेर करता था, परंतु उस दशा में परमेश्वर ने उसके विश्वास योग्यता को देख रहा था। वो मुझे जाने बिना भी विश्वास योग्य व्यक्ति है। हम देखते हैं मूसा परमेश्वर की उपस्थिति से दूर था, लेकिन फिर भी उसके अंदर अपने लोगों के लिए तरस था। परमेश्वर उसके विश्वास योग्यता को वहां पर देख रहा था। वैसे ही जब आप परमेश्वर को नहीं जानते थे, परमेश्वर से दूर थे, आप भी हो सकते अंधेर करने वाले लोग थे, लेकिन परमेश्वर ने आपको विश्वास योग्य जानकर अपनी सेवा का कार्य को दिया। पर क्या आप आज परमेश्वर के लिए विश्वास योग्य हैं? क्या आप कहीं ऐसा तो नहीं कि मनुष्य को प्रसन्न करने की होड़ में आप चले गए? आप ऐसा जीवन तो नहीं जी रहे कि लोगों को आप प्रसन्न करते फिरे? या फिर परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है कि मनुष्य को प्रसन्न करने वालों के समान दिखाने की सेवा ना करो, परंतु परमेश्वर के दास के समान मन से परमेश्वर की इच्छा पर चलो। पूरे मन से परमेश्वर की इच्छा पर चलो, परमेश्वर की योजना के अनुसार चलो। और इसलिए इस प्रकार से लिखा है, मूसा तो परमेश्वर के सारे घर में सेवक के समान विश्वास योग्य रहा, जिन बातों का वर्णन होने वाला तो उनकी गवाही दे। मेरे प्रियो, वो परमेश्वर के घराने में एक विश्वास योग्य दास के समान था। परमेश्वर ने आपको विश्वास योग्य समझकर एक दास के रूप में अपनी सेवा को दिया है। क्या आपका जीवन परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्यता का जीवन है? क्या आप परमेश्वर को प्रसन्न करने में अपना जीवन को व्यतीत करें? क्या आप परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने में अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं? और यह इस प्रकार से लिखा है, उस सेवा को मनुष्य की नहीं परंतु परमेश्वर के प्रभु की जानकर सच्चे हृदय से उसकी सेवा करो। मूसा अब परमेश्वर के लोगों की अगुवाई कर रहा था। जब परमेश्वर ने उनको दंड देना चाहा, उसने कहा, परमेश्वर इनको नष्ट करने से पहले तो जीवन की पुस्तक में से मेरा नाम काट दे। प्रभु उनके लिए वो खड़ा हो गया, उनके आगे उनके लिए दुआ करने वाला व्यक्ति बन गया, उनके जीवन को बचाने वाला व्यक्ति बन गया। आज कई लोग जिसको परमेश्वर ने सेवा के लिए चुना है, परमेश्वर ने आपको उन जंगल के स्थानों में आपके जीवन को जांचा, परमेश्वर ने उन तकलीफों के स्थान में आपके जीवन को जांचा, परमेश्वर ने आपको विभिन्न हालातों में आपके जीवन को जांचा, परमेश्वर ने पौलुस के जीवन में को जांचा, और परमेश्वर ने विश्वास योग्य जान करके कि ये मुझे नहीं जानने पर भी ये विश्वास योग्य व्यक्ति रहा, उसको अपनी सेवा को दिया। तो आज हम कैसी सेवा को कर रहे हैं? क्या हम सचमुच परमेश्वर को प्रसन्न कर रहे हैं?
या आज हम मनुष्य को प्रसन्न करने की होड़ में हम चले गए हैं? क्या आज हम मनुष्य की इच्छा को हम पूरा कर रहे हैं या हम परमेश्वर की इच्छा को हम पूरा करें? क्योंकि मूसा के बारे में लिखा, वो विश्वास योग्य दास के समान परमेश्वर के सारे घराने में था। वो दास के समान विश्वास योग्य था। आज परमेश्वर ने हमें विश्वास योग्यता का जीवन देने के लिए बुलाया। क्या हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चल रहे हैं? हमको जो जिम्मेदारी परमेश्वर ने दिया, जो कार्य परमेश्वर ने दिया, जो भेड़े परमेश्वर ने दिया, जो जीवन परमेश्वर ने दिया, क्या हम उसकी उचित देखभाल कर रहे हैं? क्या हम उसको परमेश्वर के मार्गों में सिद्धता की ओर लेकर जा रहे हैं? क्योंकि परमेश्वर का वचन इफिसी में इस प्रकार से कहता है, सेवा का कार्य हमें किस लिए दिया गया? अगर हम इसको परमेश्वर के वचन से हम लोग देखेंगे तो इफिसी 3 उसका 12 में इस प्रकार से लिखा है कि हमें सेवा का कार्य हमें इसलिए दिया कि पवित्र लोग सिद्ध होते चले जाएं। यानी वो मसीह की पहचान में, उसकी सिद्धता में वो बढ़ते चले जाए। सेवा का कार्य इसलिए दिया जाता है कि हमारे द्वारा परमेश्वर के लोगों के जीवन में भलाई का कार्य किया जाए। उनके जीवन में जो दुखों में, जो पीड़ाओं में, जो बीमारियों में, जो अनाथालय में है, जो जेल खानों में है, ये भलाई के कार्य उनके जीवन में किया जाए। इसलिए परमेश्वर ने आपको विश्वास योग्य जानकर अपनी सेवा का कार्य दिया। आपको जो कलीसिया परमेश्वर ने दिया, उनको सिद्धता की ओर बढ़ाने के लिए परमेश्वर ने आपको विश्वास योग्य जानकर यह सेवा का कार्य दिया। परमेश्वर ने मसीह की देह उन्नति करे, हर एक अंग मजबूत बने करके परमेश्वर ने आपको सेवा का कार्य दिया। परमेश्वर ने इस प्रकार से अपने लोगों को सेवा का कार्य दिया कि वो मसीह की पहचान में, मसीह के गुण में, मसीह के स्वभाव में, उसके चरित्र में, उसके व्यवहार में वो मसीह के जैसा उनका जीवन हो जाए। इसलिए इस प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाए और एक सिद्ध मनुष्य ना बन जाए, मसीह की पूरी डील डाल तक बढ़ ना जाए। परमेश्वर ने आपको इसलिए सेवा का कार्य दिया कि लोग मसीह की पहचान में बढ़े, मसीह के डील डाल में, मसीह के चरित्र में, मसीह के गुण में वो बढ़ते जाए, वो सिद्धता की ओर बढ़ते जाए, भलाई का कार्य हो और परमेश्वर की देह उन्नति पाए। और परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है ताकि वो भरमाए ना जाए, ताकि वो गलत शिक्षाओं में ना चले जाए, ताकि वो किसी भी प्रकार के, हम देखते हैं किसी भी झूठी शिक्षा, किसी भी भ्रम की युक्ति में, किसी भी ठग की विद्या में वो फंस ना जाए। इसलिए परमेश्वर ने आपको विश्वास योग्य जान करके सेवा का कार्य दिया। क्या जो विश्वास का कार्य परमेश्वर ने आपको दिया, आप उस विश्वास के कार्य को कर रहे? हो सकता है आपके जीवन में एक तोड़ा है, उस तोड़े को आप छुपाने वाले ना बने, परंतु परमेश्वर ने हो सकता है आपको प्रार्थना करने की जिम्मेदारी दी। आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आप दूसरों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। परमेश्वर के लोगों के लिए आप प्रार्थना कर सकते हैं कि परमेश्वर उनको हर बुराई से संसार में बचाकर वो सच्चाई के साथ आपकी सेवा कर सके। इसलिए आप उनके लिए प्रार्थना की सहायता को दे सकते हैं, आप उनकी सहायता को कर सकते हैं इस प्रकार से। इसलिए जो तोड़ा परमेश्वर ने आपको दिया है, उस तोड़े का आप इस्तेमाल कीजिए ताकि उसके द्वारा परमेश्वर की सेवा का कार्य बढ़ता चला जाए। परमेश्वर ने हो सकता है आपको दूसरों की सहायता करने का तोड़ा दिया। आपको परमेश्वर ने इतना सक्षम बनाया है, परमेश्वर ने इतना उन्नत बनाया है कि आप उस तोड़े के द्वारा परमेश्वर के लोगों की सेवा कर सके। जो लोग आज मारे मारे फिर रहे हैं, जो लोग आज अनाथालयों में पड़े हैं, जो लोग आज गरीबी की दशाओं में पड़े हैं, जो लोग आज जेल खानों में पड़े हैं, जो लोग आज हॉस्पिटलों में, आप उनके लिए सेवा का कार्य को कर सकते हैं। परमेश्वर ने आपको विश्वास योग्य जान करके अपनी सेवा का कार्य को दिया है ताकि परमेश्वर की देह उन्नति पाते जाए, लोग सिद्धता की ओर बढ़ते जाए, ताकि आगे को भ्रम की युक्तियों में, ठग विद्या में ना फंसे और मसीह की पूरी डील डॉल में बढ़ते जाए। परमेश्वर ने आपको इसलिए अपनी सेवा को दिया, विश्वास योग्य जानकर सेवा को दिया। क्या आप विश्वास योग्य हैं? हमारा परमेश्वर विश्वास योग्य है, वो कभी भी हमको नहीं छोड़ता। उसका वचन कहता है हमारे और आपके कई बार आप विश्वास योग्य होने पर भी वो हमारे लिए विश्वास योग्य बना रहता है।
हम कई बार परमेश्वर से दूर चले जाते हैं, परंतु वो हमें हमारे लिए विश्वास योग्य बना रहता है, वो हमको नहीं छोड़ता। क्या आज से आप एक निर्णय को लेंगे कि परमेश्वर, मैं आपके लिए, आपकी सेवा के कार्य के लिए जो तोड़ा आपने मुझे दिया, उसके लिए मैं विश्वास योग्य बना रहूंगा। परमेश्वर पिता जिन वचनों के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं जीवते सच्चे सामर्थ्य पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्यारे अब्बा परमेश्वर, आपके निकटता, आपकी हुजूरी में आते हैं। आप सचमुच परमेश्वर पिता हमें विश्वास योग्य जानकर प्रभु अपने कार्य को दिए पिता। हाँ खुदा, इसलिए आप चाहते हैं परमेश्वर कि हम आपकी इच्छा को पूरा करें, हम विश्वास योग्य बने रहें, और जो तोड़ा परमेश्वर, जो दान, जो वरदान, जो आशीष, जो भलाई आपने अपने बच्चों के जीवन में दिए प्रभु, उसके प्रति वो विश्वास योग्य बनकर उसके द्वारा आपके सेवा का कार्य को करने वाले बन सके। खुदावन परमेश्वर, इस घड़ी जितने लोग रोग दुख बीमारियों में, नाना प्रकार की समस्याओं में, चाहे कैसे भी बंधन बंधुआई में, आज यीशु के नाम से तमाम बंधन बंधुआई की आत्मा टूटने पाए। बीमारियों में है तो यीशु के नाम से वो चंगे किए जाए। इसी घड़ी पवित्र आत्मा आपकी सामर्थ के द्वारा हर बंधन टूटे, बीमारियों के हर अंधकार की शक्तियां छोड़े यीशु के नाम से। हर प्रकार का कैंसर, हर प्रकार का ट्यूमर, हर प्रकार के अंधकार के बंधन पवित्र आत्मा की आग में जलाए जाए। इसी घड़ी पवित्र आत्मा आपकी सामर्थ के द्वारा हर बंधन टूट रहे प्रभु, हर अंधकार की शक्ति आपके लोगों को छोड़कर जा रही है प्रभु। ऐ खुदावन परमेश्वर, तेरे लोग बंधुआई में रह नहीं सकते खुदावन, क्योंकि आपका वचन कहता है प्रभु, इनका देह आपकी पवित्र आत्मा का मंदिर है, और मेरे पिता के घर में अशुद्धता की आत्मा, बीमारियों की आत्मा, बंधन बंधुआई की आत्मा रह नहीं सकती। उस अधिकार के तहत पिता जो आपने हमें दिया, हमें इन अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए इनके जीवन से बीमारियों को निकालते हैं, इन बंधनों को हम तोड़ते हैं यीशु के नाम से। टूटे इसी घड़ी हर प्रकार के बंधन टूटे यीशु के नाम से। हर प्रकार का खिलाया पिलाया, जादू टोना, तंत्र मंत्र की शक्ति यीशु के नाम से इनके जीवन को छोड़ने पाए। हर प्रकार का बंधन जिनके सोच विचार को बंद कर रखा है, आज हम यीशु के नाम से उसे तोड़ देते हैं। खुदावन परमेश्वर, मसीह यीशु में हम पिता परमेश्वर आजादी की घोषणा करते हैं। इसी घड़ी हम आजादी की घोषणा करते हैं यीशु के नाम से। हर बंधन टूटे यीशु के नाम से। ओ खुदावन परमेश्वर, जो पेट में गांठ है यीशु के नाम से चंगाई को पाने पाए। हाँ पिता परमेश्वर, जो ट्यूमर है खुदावन यीशु के नाम से लोप होने पाए। हर प्रकार के गले के इन्फेक्शन खत्म होने पाए यीशु के नाम से। हाँ पिता, हर प्रकार का परमेश्वर दांत का खुजली जैसे बीमारियां परमेश्वर जो पिता इनके जीवन को छोड़ नहीं रहा। हाँ पिता परमेश्वर, पिता एक पीढ़ी से परमेश्वर दूसरी पीढ़ी, एक बच्चे से माता पिता से बच्चों में आ रहे प्रभु, हम इस बंधन को तोड़ते यीशु के नाम से। खुदावन परमेश्वर, आपने कहा प्रभु जी, पिता, ओ पिता परमेश्वर, किसी भी प्रकार का पिता बीमारी जो मिस्र में था तुम पर ना आएगा। ऐ खुदा, जब ये आज्ञाकारिता का जीवन को जीते, जब ये विश्वास योग्यता का जीवन को जीने का निर्णय करते हैं खुदा, हर बंधन यीशु के नाम से टूटने पाए। प्यारे पिता, हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जो लोग नौकरी के लिए पिता चिंतित है प्रभु, यीशु के नाम से एक उत्तम जॉब मिलने पाए। खुदावन परमेश्वर, जो लोग कोर्ट केस को लेकर चिंतित है, यीशु के नाम से वो जय छुटकारे को पाने पाए। खुदावन परमेश्वर प्रभु जी, हाँ पिता, हमने क्योंकि परमेश्वर इनके केस को प्रभु आपके हाथों में सौंपा है प्रभु, आप इनके लिए लड़ रहे पिता, आप इनके लिए खड़े हो रहे प्रभु। आप पिता परमेश्वर प्रभु जी, हाँ पिता, उन वकीलों के मुख से होकर बोलेंगे, आप उस जज के हृदय पर परमेश्वर अपना नियंत्रण को करेंगे। आप पिता परमेश्वर उचित न्याय को अपने लोगों के लिए करेंगे। हर बंधन बंधुआई की आत्मा टूटे यीशु के नाम से। इनका परिवार में फिर से परमेश्वर ऐसे बंधन ना आने पाए प्रभु, जिन बंधनों में बार बार ये फंस रहे खुदान प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं मेरे प्यारे पिता, आपने अपने लोगों को छुआ है प्रभु, अपने लोगों को आजाद किया प्रभु, आपका धन्यवाद। छोटे छोटे बच्चे जो एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, पढ़ते लिखते, आने वाले दिनों में एग्जाम है प्रभु स्कूल कॉलेजों का प्रभु, उन पर पिता आपके अनुग्रह, आपकी दया बने रहने पाए। आपके बच्चों को अच्छी बुद्धि, अच्छे ज्ञान से परिपूर्ण करें, उत्तम स्वास्थ्य दे और भला चंगा जीवन देकर संभाले रखें। खुदावन परमेश्वर, जितने अपने कार्यालयों में, अपने दफ्तर में, अपने ऑफिसों में कार्य के लिए निकलते हैं प्रभु जी, व्यवसाय के लिए निकलते हैं, अपने अद्भुत सुरक्षा में रखें। इनके कार्य पर परमेश्वर पिता बरकत और आशीष आने पाए। आपके दास दासियों को आपके हाथों में सौंपते हैं। आज के वचन में परमेश्वर जो कुछ आपने हमें सिखाया, इसके प्रति हम सब विश्वास योग्य बनकर प्रभु आपको प्रसन्न करने का जीवन जिए, आपकी इच्छा के अनुसार कार्य करने वाला जीवन जीने पाए। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, दया सुने, अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा। आमीन। परमेश्वर पिता आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन।